नमस्ते। और आज हम लेकर आए हैं आपके सामने आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ए सिलेंडर ऑफ रेडियस 25 mm एंड हाइट 60 mm इज रेस्टिंग ऑन इट्स बेस इन एचपी, ड्रॉ इट्स आइसोमेट्रिक व्यू। एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 60 mm और रेडियस कितनी है 25 mm, एचपी में रेस्ट कर रहा है, मतलब ग्राउंड पर रखा हुआ है। तो इसका आइसोमेट्रिक व्यू बनाइए। तो हम फिर थोड़ा आइडिया ले लेते हैं कि देखो कैसा कैसा दिखता होगा वो, उसके हिसाब से हम फिर आइसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे इसका। तो कुछ इस तरह का दिखेगा सिलेंडर हमारा, चूंकि एचपी में रखा हुआ है बेस में। तो इसका जो डायमीटर है बेस का वो कितना है हमारा 50 mm है। नीचे हम देख सकते हैं जो डायमीटर है वो 50 mm है। तो एक थोड़ा ये बेस सिर्फ आइडिया लेने के लिए है पूरा आपका। और जो आपका इसका हाइट है वो 60 mm है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इस रेफरेंस लाइन पे हम एक पॉइंट मार्क कर देंगे। आपने देखा इस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया हमने। इस पॉइंट को ए नाम दे दिया। और यहां पे हमने 60 mm का हाइट का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जब भी आप परपेंडिकुलर बनाने की आपको आवश्यकता पड़ती है तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, ट्रायंगल का सहारा ले सकते हैं या प्रोटेक्टर की हेल्प से नाप के बना सकते हैं। ये 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप प्रोटेक्टर या ट्रायंगल दोनों की हेल्प से बना सकते हैं इसको। या आप ट्रायंगल रख सकते हैं और ट्रायंगल की हेल्प से इसे बना सकते हैं। इसकी हाइट कितनी रखी 60 mm, क्यों? क्योंकि सिलेंडर जो हमें बनाना है उसकी हाइट भी 60 mm दी है। अब हमने अन्य दो एक्सेस बनाई। तो आइसोमेट्रिक एक्सेस जो होती हैं वो हमारी कितनी रहती हैं? आइसोमेट्रिक एक्सिस हमेशा 30 डिग्री पे, एक एक्सिस 30 डिग्री पे रहती है, इसको मान लिया हम एक्स बोल देते हैं। दूसरी 90 डिग्री पे रहती है रेफरेंस लाइन से। और तीसरी 30 डिग्री से रहती है रेफरेंस लाइन से। जो हमारी ब्लैक रेफरेंस लाइन है उससे एक 30 डिग्री पे, एक 90 डिग्री पे और एक 30 डिग्री बनती है। अब जो ये जो बन रही है हमारी, ये और ये हमने 50 की बनाई, 50 और 50। और ये 60 की बनाई। 50-50 की क्यों बनाई? क्योंकि इसका जो बेस है मतलब बेस डायमीटर कितनी है हमारी 50 mm है और हाइट कितनी है 60 mm। तो हाइट हम लेने वाले हैं बाई एक्सिस के अलोंग, तो इसलिए वो 60 का बना हुआ है, बाकी दोनों 50-50 के बने हुए हैं। अब हमने नाम दे दिया इसे ए बी सी डी। ए बी की लंबाई कितनी है हमारी 50 mm, बेस डायमीटर वाला ये कितना है 50 mm और ये कितना है 60 mm। अब सी एफ एंड बी पैरेलल टू एडी। ये जो सी एफ है वो एडी के पैरेलल है और जो बी है वो भी एडी के पैरेलल है। तो ये रोलर स्केल से आप बनाएंगे। यहाँ पे रोलर स्केल का इस्तेमाल करके आप पैरेलल लाइन बना सकते हैं या मिनी ड्राफ्टर से बना सकते हैं। अब डी एफ पैरेलल टू ए सी ड्रॉ करना है हमने। ये डी एफ है, ये किसके पैरेलल है ए सी के। और डी डी पैरेलल है किसके ए बी के। ये रोलर स्केल बनानी है। यहाँ पे पैरेलल पैरेलल का बहुत सारा लेना पड़ेगा आपको। अब ड्रॉ एफ जी। ये एफ जी है, ये किसके पैरेलल है डी के। और ये जी है, जी किसके पैरेलल है एफ डी के। तो रोलर स्केल से ये बन गए। तो हमारा इस तरह से जो आधार है वो तैयार हो गया है सिलेंडर बनाने के लिए। अब हम जो पैरेललोग्राम ऊपर बन रहा था हमारा उसी तरह नीचे ही पैरेललोग्राम बना दिया हमने। ये जो बना है ये 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 किसके पैरेलल है जी के। ये जो बना है ये किसके पैरेलल है एफ जी की। ये जो ग्रीन लाइंस बनी है, तो टॉप और बॉटम पे दोनों जगह पैरेललोग्राम बन गया है। अब हमने टॉप पर और बॉटम पर जो पैरेललोग्राम बन गए हमारे उनके डायगोनल्स बनाए। तो डायगोनल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एफ को ई से और जी को डी से। यहाँ पे भी ऐसा करना पड़ेगा, बी को सी से और ए तो डी से मिला हुआ है।
तो ये आपको नीचे और ऊपर डायगोनल नजर आने लगे हैं, ऊपर डायगोनल हो गए और नीचे भी डायगोनल हो गए। डायगोनल क्यों बना रहे हैं? ताकि हम सेंटर लोकेट कर पाए, जो सिलेंडर बनाने वाले हैं। अब हमने क्या किया, प्रत्येक साइड का मिड पॉइंट मार्क किया हुआ है, मतलब ये जो है ये एच ई का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा जी का मिड पॉइंट है, ये जी एफ इसका मिड पॉइंट ये है, एफ डी का मिड पॉइंट ये है, ऐसे ही ए बी का मिड पॉइंट ये है, बी एच का मिड पॉइंट ये है, ये नीचे एच नीचे रहेगा और डी हमारा ऊपर रहेगा, ठीक है। एच सी का मिड पॉइंट ये है। इस तरह हमने प्रत्येक साइड के मिड पॉइंट को लोकेट कर दिया है। अब मिड पॉइंट को नाम दे दिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। आप वन कहां से शुरू करें इसका कोई थंब रूल नहीं है, आप कहीं से भी वन शुरू कर सकते हैं। अब हमने जो स्मॉलर डायगोनल, आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम सिलेंडर बनाएंगे तो हमेशा जो पैराग्राम बनता है टॉप और बॉटम पर, उसमें स्मॉलर डायगोनल को देखेंगे, स्मॉलर डायगोनल को। तो आप देखिए जरा यहाँ पे, यहाँ दो डायगोनल हैं, एक है एफ ई और एक है जी एच। तो एफ ई तो बड़ा है हमारा जी एच से, तो स्मॉलर कौन सा है हमारा जी एच। तो जी एच पे फोर्स करेंगे हम। तो जी एच में हमने क्या किया, जो जी है इससे अन्य साइड के मिड पॉइंट्स मिला दिए। तो आप किससे मिला सकते हैं, एच ई के मिड पॉइंट से मिला सकते हैं और एफ डी के मिड पॉइंट से मिला सकते हैं। आपके सर वन से मिलाएंगे तो वन से तो ऑलरेडी मिला हुआ है, वो टू से भी मिला हुआ है, तो जहां आप मिला सकते हो वहां मिला दीजिए। मतलब जी को हमने ई डी के मिड पॉइंट से मिलाया, जी को हमने डी एफ के मिड पॉइंट 4 से मिलाया। स्मॉल डायगोनल की बात कर रहे हैं। ऐसे स्मॉल डायगोनल का दूसरा एंड पॉइंट क्या है हमारा डी, ये चीज हमने डी के लिए भी की। डी को हमने एफ जी जो है साइड उसके मिड पॉइंट से मिलाया और डी को हमने जी ई जो साइड है उसके मिड पॉइंट से भी मिलाया, 2 से मिलाया। अब यहां पे हमारे 4 सेंटर बनने वाले हैं, एक सेंटर होगा ये, एक सेंटर होगा ये, एक सेंटर बनेगा जी और एक सेंटर बनेगा जी। तो ये इस यहां पे हम इस्तेमाल करने वाले हैं 4 सेंटर मेथड। तो ये जो 4 सेंटर हैं, 4 सेंटर में से 2 सेंटर तो आते हैं स्मॉलर डायगोनल के एंड पॉइंट और दूसरे देता है हमें स्मॉलर डायगोनल को, अगर हम सामने वाली साइड के मिड पॉइंट्स मिलाते हैं तो उससे मिलते हैं। सिमिलरली जॉइन मिड पॉइंट ऑफ स्मॉलर डायगोनल्स टू मिड पॉइंट्स ऑफ अदर साइड्स, ऐसा हमने नीचे भी कर दिया, जो ऊपर किया था वो नीचे भी कर दिया। अब इससे बोला हमने C1, तो C1 को सेंटर मानते हुए, ये C1 को हमने सेंटर माना और 2 C12 या 21C को रेडियस मानते हुए, C1 को सेंटर 21C मतलब इसे रेडियस मानते हुए हमने क्या किया, यहाँ आर्क काट दिया। ऐसे ही हम इसको सेंटर मानते हुए और यहाँ आर्क काट देंगे। फिर G को सेंटर मानते हुए, जी को सेंटर मानते हुए और G4 को रेडियस रखते हुए यहाँ आर्क काट देंगे। फिर H को सेंटर मानते हुए इधर आर्क काट देंगे हम। देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, आपको समझ आ जाएगा। अब टेकिंग C2 एज सेंटर एंड वन C2 एज रेडियस, कट एन आर्क। सेंटर कौन बन गया अब C2 और रेडियस क्या हमारी 1C2, मतलब ये रेडियस है। इधर हमने आर्क काट दिया 1 और 4 को मिलाता हुआ। अब G को सेंटर माना और G4 को रेडियस माना, G को सेंटर माना, G4 को रेडियस माना और यहां मिला दिया 4 और 3 को। ऐसे H को सेंटर माना और H को नहीं सॉरी D को सेंटर माना और D2 को रेडियस मानते हुए 1 और 2 के बीच में आर्क बना दिया। तो इस तरह हमारा ऊपर एलिप्स बन गया। जो ऊपर हुआ है एलिप्स बन गया है, वैसा ही एग्जैक्टली हमें नीचे कर देना है। तो नीचे भी एलिप्स बन गया। अब जो ऊपर नीचे एलिप्स बने हैं इनके जो राइट एक्सट्रीम पॉइंट है इसका ये है और नीचे लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट है ये है। ऐसे नीचे एलिप्स बना है उसका लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट ये है
राइट एक्सट्रीम पॉइंट ये है, तो हम राइट एक्सट्रीम पॉइंट को राइट से मिला देंगे यहाँ पर, और लेफ्ट एक्सट्रीम पॉइंट को हम लेफ्ट से मिला देंगे इस तरह से। जो लेफ्ट एंड राइट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ एलिप्सिस बाय वर्टिकल लाइंस से मिला देंगे। तो आप देखिए कि अब हमें एक सिलेंडर दिखने लग गया है। जो रिक्वायर्ड सिलेंडर है उसे हम डार्क कर देंगे, बाकी सबको हम लाइट रखेंगे, क्योंकि ये जो सिलेंडर था हमारा वही हीरो था। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड सिलेंडर, जिसकी हाइट है 60 mm और जिसका बेस डायमीटर है 50 mm। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है।